कहते हैं समय सबसे कीमती चीज है, लेकिन आरव को इसकी कीमत तब समझ आई जब उसने अपना भविष्य देख लिया। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना क्या है? पैसा, नाम, सफलता? नहीं, सबसे कीमती चीज है समय। लेकिन आरव ये बात नहीं जानता था। आरव एक होशियार लड़का था, सपनों से भरा हुआ, लेकिन एक आदत ने उसे पीछे खींच रखा था। कल कर लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। यही उसकी रोज की लाइन थी। हर सुबह माँ आवाज लगाती, आरव स्कूल के लिए उठो बेटा। गुड मॉर्निंग। और आरव मोबाइल देखते हुए कहता, बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट कब 50 बन जाते उसे पता ही नहीं चलता। स्कूल में भी वही हाल था। टीचर पढ़ा रहे होते, दोस्त मेहनत कर रहे होते, और आरव खिड़की से बाहर सपने देख रहा होता। उसे लगता था, इतनी जल्दी क्या है, जिंदगी तो बहुत बड़ी है। एक दिन स्कूल में एक बूढ़े घड़ी साज आए, घनश्याम दादाजी। उन्होंने कहा, बेटा, समय सोने से भी महंगा होता है। जो इसे खो देता है वो सब कुछ खो देता है। लेकिन आरव ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, ये सब पुरानी बातें हैं। उसी रात जब पूरा घर सो चुका था, आरव मोबाइल चला रहा था। अचानक बिजली चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी एक चमकदार रोशनी फैली। सामने प्रकट हुआ एक छोटा सा चमकता हुआ जीव, टिक्कू, समय का गाइड। उसने कहा, आरव, मैं तुम्हें समय की कीमत दिखाने आया हूं। पलक झपकते ही दुनिया बदल गई। अब वे खड़े थे एक उदास, खामोश भविष्य के शहर में। सड़कों पर सन्नाटा था, हवा में उदासी थी। और तभी आरव ने खुद को देखा, थका हुआ, टूटा हुआ, अकेला, स्टेशन की बेंच पर बैठा। हाथ में कोई सपना नहीं, आंखों में कोई चमक नहीं। आरव कांप गया। ये मैं हूं? टिक्कू बोला, हां, अगर तुम ऐसे ही समय बर्बाद करते रहे तो। फिर उसे अतीत दिखाया गया। वो परीक्षा जिसमें उसने पढ़ाई नहीं की, वो प्रतियोगिता जिसमें भाग नहीं लिया, वो मौके जो उसने टाल दिए। एक एक कर सब सामने आ गया। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मैं बदलना चाहता हूं, मुझे दूसरा मौका चाहिए। टिक्कू मुस्कुराया, मौका तुम्हारे पास है, आज। अगली सुबह कुछ बदला हुआ था। आरव जल्दी उठा, मां को गले लगाया, समय पर स्कूल गया, पहली बेंच पर बैठा, ध्यान से पढ़ा। पहली बार उसने समय को दोस्त बनाया। दिन बीते, महीने बीते, आरव बदल गया। अब वो मेहनत करता था, डरता नहीं था, भागता नहीं था। उसने प्रतियोगिता जीती, टीचर ने तारीफ की, दोस्तों ने गर्व से देखा। और सालों बाद वही आरव एक सफल वैज्ञानिक बना। हजारों बच्चों के सामने खड़ा, मंच पर, माइक्रोफोन हाथ में। उसने कहा, बच्चों, समय नदी की तरह है। अगर आज पानी नहीं भरा तो कल प्यासे रह जाओगे। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और कहीं समय की दुनिया में टिक्कू मुस्कुरा रहा था, क्योंकि एक और इंसान समय की कीमत समझ चुका था। तो आज आपसे सवाल है, क्या आप भी कल के भरोसे बैठे हैं या आज से शुरुआत करेंगे? याद रखिए, समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन समय सही इस्तेमाल करने वाला जिंदगी जरूर जीत जाता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस इस लाल बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन दबाएं और दिलों की तरह प्यारी कहानियां पाएं।